हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा होगा कि मैं कैलाशगिरी गई थी और वहाँ से कैलाशगिरी हिल से हम निकल गए हैं अभी। और फिर हम जाएंगे अभी ऋषिकोंडा बीच में। और यहाँ पे ना मतलब ऐसा है कि ऋषिकोंडा बीच के बारे में जब से हम प्लान कर रहे थे वाईजैग जाने का, सो उस टाइम से ही मैंने काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं, यूट्यूब में सर्च किया। मुझे ना ऋषिकोंडा बीच के बारे में बहुत सारी चीज़ें मतलब मिली। बहुत अच्छा व्यू है, टूरिस्ट प्लेस है और बहुत अच्छा एक क्राउड भी रहता है वहाँ पर। ऋषिकोंडा बीच में जो है वो जाने का एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल है मेरे अंदर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है समुद्र के पास जाने का, बीच में जाने का। एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज़्यादा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हम गाड़ी पार्क करेंगे और पार्क करके थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, फिर हम वॉक करते हुए जाएंगे। यहाँ आसपास बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं छोटे छोटे। वैसे यहाँ पे ना मुझे ऐसे लेने के लिए तो ऐसा कुछ चीज़ें मिली नहीं उतनी ज़्यादा, क्योंकि लेने लायक ऐसा कोई चीज़ था ही नहीं। हैट वगैरह थे, गॉगल थे, फिर बच्चों के सामान थे। हाँ, यहाँ पे ना खाने पीने की चीज़ों में था। यहाँ पे इस सीज़न में मतलब ठंडी के सीज़न में यहाँ पे आम मिल रहा था, कच्चा आम, जो कि देख के ना ऐसे लालच किया कि मतलब मैं अभी तुरंत खाऊं। फिर मैंने कंट्रोल किया कि नहीं, जाते वक्त खाएंगे, जब वापस घूम के जाएंगे तब खाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हो कि इतना सुंदर व्यू है, मतलब अंदर से ना एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल आ रहा है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। और धूप थी तो गॉगल लगा के ही रखा था मैंने। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा हैट ले लो जो ऐसे चारों तरफ से रहता है ना, ऐसा हैट ले लो ताकि आपके फेस पे ज़्यादा धूप ना पड़े, क्योंकि इसकी वजह से टैनिंग भी हो जाती है, जो कि अभी मैं फेस कर रही हूँ। बहुत मज़ा आया। और समुद्र की लहरों को अपने कान से सुनना, मतलब इट्स लाइक हम फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में मैंने देखा है, मूवीज़ में देखा है, लेकिन रियल में मैंने कभी नहीं देखा था। मतलब ये एक्सपीरियंस एक अलग ही था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। इवन भाई तो नहाया है उसमें। मुझे डर लग रहा था क्योंकि उसकी लहरें जो आती है ना, तो इसे नहाने वगैरह के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने नहाया नहीं। हालांकि यहाँ पे आप नहा सकते हो, या इवन यहाँ पे सेफ्टी भी है, क्योंकि जैसे जैसे ही आप ज़्यादा डेंजर जोन में जाओगे या फिर ऐसा कुछ होता है ना, तो उधर हॉर्न वगैरह बजने लगता है और सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे। तो सेफ्टी पर्पज़ से तो बहुत अच्छा है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। एंड देन फिर हम वापस जा रहे। तो जाते टाइम हमने जो है वो आम खाया, जिसका वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से खा लिया। गाइस, हम ऋषिकोंडा बीच से आ गए हैं और अभी हम विज़िट करने वाले हैं म्यूज़ियम। तो सबसे पहले जो हम म्यूज़ियम विज़िट करेंगे वो है विशाखा म्यूज़ियम, जहां हम अभी आए हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन मुझे म्यूज़ियम वगैरह में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो रखी गई है, प्राचीन चीज़ें, पनडुब्बियों के नक्शे रखे गए हैं, बहुत सारी पुराने सिक्के हैं, इवन जो प्राचीन काल में यूज़ होता था बहुत सारी चीज़ें वो है। तो बहुत सारे आपको मैप्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपको म्यूज़ियम वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो चार्ज है वो बहुत ही नॉर्मल सा चार्ज है, 10 रुपये पर पर्सन का। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल आइए। आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे पत्थर हमने देखे जो पहले के ज़माने में यूज़ होता था, और अलग तरीके के पत्थर थे। इवन नेवी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में यूज़ हुआ था, वो सारी कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं। बिकॉज़ ऑफ मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। बस मैं यहाँ पे वैसे वीडियोग्राफी करना थोड़ा मना ही था, बट थोड़े बहुत ही क्लिप्स मैंने जो है वो लिए हैं। सेकंड म्यूज़ियम में हम आ गए हैं, जो कि है आर के बीच के पास। और यहाँ पे जब आप आएंगे ना, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि INS कुरसुरा म्यूज़ियम, जो कि कुरसुरा
सबमरीन के नाम से आपको यहाँ पे मिलेगा, कुरसुरा सबमरीन म्यूज़ियम। और बहुत ही ब्यूटीफुल है, आर के बीच के पास अवेलेबल है और बहुत ही सुंदर इसका व्यू दिखता है जब आप दूर से मतलब देखेंगे सबमरीन को। सो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इसमें जाने के लिए आपको टिकट चार्जेस लगते हैं 70 रुपीज़ पर पर्सन। सो आई थिंक ये वर्थ इट है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप वाईजैक आ रहे हैं तो आप यहाँ बिल्कुल आइएगा। और मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जो ये है इंडिया की 5वीं सबमरीन है ये, जो 18 दिसंबर सन 1969 को इंडियन नेवी में जो है इसे जोड़ा गया था। और पूरे 31 साल इस सबमरीन ने अपनी सेवा दी है और 27 फरवरी 2001 को ये सेवा मुक्त हुई थी। और मैं इसको बता दूं कि इसकी सबसे जो ख़ास वजह है यहाँ पे, तो ये है जब सन 1971 में इंडिया और पाकिस्तान में फ़ाइट हुआ था, तब इस सबमरीन ने उसमें हिस्सा लिया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल वगैरह कर सकते हैं। मुझे जैसे आप एंटर करेंगे ना इसमें, तो वहाँ पे गाइड होते हैं जो आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये सारी देंगे। सो वही मैं आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा जब मैंने फाइंड आउट किया था, तो ये आर के बीच में जो आम जनता के लिए इसको रखा गया था एक म्यूज़ियम के रूप में। तो इसको एटलीस्ट मतलब करीबन 18 महीने लगे थे इसे आम जनता के लिए एक सबमरीन के रूप, मतलब सबमरीन को म्यूज़ियम के रूप में रेडी करने के लिए। और 9 अगस्त 2002 को ये आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और 24 अगस्त 2002 को ये आम जनता के लिए खुल गया। सो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, किस तरह से हमारी इंडियन नेवी जो है वो वर्क करती थी, कितने छोटे से स्पेस में वो रहते थे, सोते थे, खाते थे, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो आप यहाँ अगर आएंगे तो मैं तो आपको कहूँगी मस्ट आप यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। पूरी मशीनों से भरा हुआ है, आपको देखकर हैरानी होगी कि ऐसे हमारी इंडियन नेवी वर्क करती है। और फाइनली फिर मैं यहाँ से निकल गई सारी चीज़ें देखते हुए, बहुत अच्छे से मैंने देखा। एंड देन यहाँ से बीच आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, ये आर के बीच है। सो हम आ गए थे आर के बीच और आर के बीच में हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। एंड देन फिर हम यहाँ से जाएंगे सीधे होटल। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट डे है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।